प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो एक ऐसे शायर की हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि जिसका नाम मीर तकी मीर है, जिसको गज़लों का शहंशाह भी कहते हैं, जिसने उर्दू अदब में एक नई फूंक डाली है। यानी मीर तकी मीर जो है वो 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। मीर के वालिद एक गोशा नशीन दरवेश थे। मीर तकी आपका असली नाम है और तखल्लुस मीर। मीर तकी मीर के बुजुर्ग हिजाज से दक्कन आए थे और आखिरकार अकबर आबाद में सुकून इख्तियार की। मीर के वालिद अली मुत्तकी, जिनका नाम था, वो बहुत ही आला किस्म के दरवेश नुमा इंसान थे। मीर की उम्र 10 बरस की थी कि वालिद का साया सर से उठ गया। सौतेले भाइयों की बदसलूकी की वजह से मीर ने घर छोड़कर दिल्ली जाकर अपने सौतेले मामू खान आरजू के पास रहने का फैसला किया। उनकी तवज्जो से मीर ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन सौतेले भाइयों के भड़काने पर खान आरजू मीर से खफा हो गए और मीर उनका घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। दीवानगी दौर होने पर भी रोजगार की तलाश हुई, यानी दर दर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कई लोगों के यहाँ मुलाजमत की, मगर नाजुक मिजाजी ने ऐसा करना गवारा न किया। इसी असला में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली का राय कर दिया। दिल्ली उजड़ी तो मीर लखनऊ आकर नवाब आसिफउद्दौला के दरबार में मुलाजिम हो गए और फिर तादम हयात लखनऊ में ही रहे। मीर तकी मीर का इंतकाल 1810 ईस्वी में लखनऊ में ही हुआ। मीर का शुमार उर्दू के अजीम शोरा में किया जाता है और बैस के नज़दीक तो वो उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं। बड़े बड़े उस्ताद फन ने मीर की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया। उनकी अजमत का असल कमाल यह है कि इन्होंने अपने दिल पर गुजरी हुई वारदात सीधी सादी और बोलचाल की जबान में अदा कर दी है। ये वारदात वो थी जो हर दिल पर गुजरती है, इसलिए जिसने पढ़ा या सुना उससे अपने दिल पर गुजरी हुई मालूम हुई। इसलिए कहा गया कि मीर ने आबीती को जगबीती बना दिया। मीर की नामवरी का राज इस बात में भी है कि इन्होंने दर्द को शायरी और शायरी को दर्द बना दिया है। वो खुद भी रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं। गजल के लिए उनकी तबीयत और अंदाज निहायत ही मौजूद थी, इसलिए उन्हें शहंशाह गजल कहते हैं। उनकी तशबीह और इस्तियारे दिलों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। हल्की हल्की मौसीकी और नरम लहजे ने भी उनकी मकबूलियत में इजाफा किया है। उनकी शायरी में खुद कलामी पाई जाती है। यही वो खूबियां हैं जिनके सबब मीर का कलाम आज भी जादू का असर रखता है। उन्होंने खारजी शायरी बहुत कम की है और दिल की दास्तान ज्यादा सुनाई है। मीर ने मतद असनाफ में आजमाई की है, लेकिन मीर ने गजल के फनी और जमालियाती पहलू को इंतहाई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है और इसके बायस गजल की सनफ उनके यहाँ दोषसरिया हो गई। मीर तकी मीर कमाल के शायर होने के साथ साथ एक आला पाए के अदीब भी थे। मीर ने अपनी दिल की, यानी जो उसका वो दिल उजड़ा हुआ था, जो उसका वो दिल दर्द से भर गया था, अपने दिल की दास्तान पेश की है और दिल्ली की वीरानी, दिल्ली की तबाही भी उसके गज़लों में जा बजा मिलता है। बच्चों, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह हम कल दूसरे शायर के बारे में पढ़ेंगे।